आपका 4 दिन के बाद निकाह रखा था अब्बू ने? हाँ जी रखा था, कल जुमे वाले दिन 11 रबीउल अव्वल वाले दिन। अब्बू ने निकाह सेट किया था? हाँ जी, शादी अब्बू ने सेट की थी? मामा और पापा ने दोनों मिलके किया था। डिले करूँगी, जहाँ पापा ने किया वहाँ करना तो पड़ेगा ना। हाँ जी करूँगी इंशाल्लाह। ख्वाब तो सजाए होंगे कि अब्बू होंगे, शादी होगी, दुल्हन बनूंगी, ख्वाब तो सजाती हैं ना बच्चियाँ? हाँ जी सजाया, बहुत ज्यादा सजाए हैं। कपड़े वगैरह भी ले लिए थे? हाँ जी। रुखसत हो जाना था या सिर्फ निकाह था? सिर्फ निकाह था। अभी मैंने तर्जुमा भी करना था, ये भी मेरे पापा की ख्वाहिश थी। सोर्सेज जो है ना उनसे ये भी पता चला है कि पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें मिल रही हैं हमें या पुलिस सोर्सेज से कि ये ओवरडोज होने की वजह से इसकी हलाकत हुई है। ओवरडोज होने से हलाकत होती है तो सूए नहीं मारे जाते, निशानात नहीं होते, नाड़े नहीं कटती, सर में जख्म नहीं होते, कानों से खून नहीं निकलता, मुंह से खून नहीं निकलता। ओवरडोज का और हिसाब होता है। बेटा आपने मुझे बताया नहीं, मुझे लोगों ने बताया है कि आपका 4 दिन के बाद निकाह रखा था अब्बू ने? हाँ जी रखा था। यानी आज जो आप मुझे इंटरव्यू दे रही हो, हाँ जी, इस टाइम आपका निकाह था? कल जुमे वाले दिन 11 रबीउल अव्वल वाले दिन। अब्बू ने निकाह सेट किया था? हाँ जी, शादी अब्बू ने सेट की थी? मामा और पापा ने दोनों मिलके किया था। अब क्या होगा? अब करोगी या नहीं, या डिले करोगी? डिले करूँगी, जहाँ पापा ने किया वहाँ करना तो पड़ेगा ना। हाँ जी करूँगी इंशाल्लाह। कहाँ, अपनों में किया है या बाहर? अपनों में किया। रिश्तेदारों में? हाँ जी। कहाँ? मेरे पापा के भाई के घर। ताया के घर? हाँ जी। ओहो, ਅਸੀਂ ਆਪਸ में करने अपने आज बस हमें इंसाफ चाहिए। ख्वाब तो सजाए होंगे कि अब्बू होंगे, शादी होगी, दुल्हन बनूंगी, थोड़ा सदमा तो नहीं। ख्वाब तो सजाती हैं ना बच्चियाँ? हाँ जी सजाया, बहुत ज्यादा सजाए हैं। कपड़े वगैरह भी ले लिए थे? हाँ जी सारा कुछ कर लिया था। पापा लेने जा रहे थे ना। पापा लेने जा रहे थे? पापा को पैसे दिए थे। पापा कह रहा था मैं खुद ही लेके आऊंगा अपनी बेटी के लिए। निकाह का सूट? हाँ जी। रुखसत हो जाना था या सिर्फ निकाह था? सिर्फ निकाह था। अभी मैंने तर्जुमा भी करना था, ये भी मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि कुरान हिफ्ज़ के बाद तर्जुमा भी करना है उसके साथ। अल्लाह आपको हौसला दे बेटा। अजीमुल्लाह मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नियो न्यूज़ के नुमाइंदा भी हैं। इस केस पर खासा काम किया, अंदर की खबर निकालने की कोशिश की और मेरी टीम के साथ भी राब्ते में रहे। अजीमुल्लाह सबसे पहले तो बात यह है, इस खबर के मुतालिक ज़ाहिर आपने सबसे पहले इसको नियो न्यूज़ पर ब्रेक किया। वो शख्स कौन है जिसको वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कातिल के पीछे पीछे भाग रहा है, कातिल आगे आगे भाग रहा है? जब हमारी पुलिस से भी बात हुई, वैसे अपने सोर्सेज से भी हमने कोशिश की कि उस बंदे का पता चले। बहादुर आदमी है ना, जाहिर एक कातिल है, वो बंदा खौफ खाता है कि यार ये कातिल है, मैं कैसे इसको पकड़ूंगा, बड़ी बात है। तो वो उसके पीछे भाग रहा है। हमने कोशिश की है उसको मिलने की, उसका पता करने की, बट वो ऑफ द रिकॉर्ड या सोर्सेज के जरिए हमें ये पता चला है कि वो बंदा ना आगे से डर रहा है कि मैं पुलिस के सामने आऊंगा, इन्वेस्टिगेशन में मुझे शामिल कर लिया जाएगा। चले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि वो जो पीछे बंदा भाग रहा था उसका ताल्लुक यहीं सर है? जी, वो सिटी और वो कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई आम नहीं, वो सिविलियन में से किसी को आप सिविलियन में से था, जाके पकड़ लिया आखिरकार भागते। हाँ जी, आखिरकार भागते भागते उसके पीछे आगे से भी बंदे, मतलब जैसे वो भाग रहा है ना, पीछे से आवाज हो रही है, कस रहे हैं, पकड़ना इसको, ये कातिल है, इसने बंदा मारना है। हाँ जी। मुझे ये पता चला है कि जो SHO साहब हैं या जो थाना है, वहाँ से कोई सिंगल बंदा बेवा के पास आके पूछ नहीं रहा, मालूमात नहीं ले रहा, ये दुरुस्त है? जी, ये इनके मुताबिक तो दुरुस्त है। पुलिस से हमारी भी बात हुई, ये वाकई इसी तरह हमें देखने को मिल रहा है कि पुलिस में से कोई भी जो यहाँ पे नहीं आ रहा, इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? कत्ल है, पेटी से लाश मिली है, कोई बिल्ली का बच्चा थोड़ी मरा है, इंसान मरा है। सोर्सेज जो है ना उनसे ये भी पता चला है कि पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें मिल रही हैं हमें या पुलिस सोर्सेज से कि ये ओवरडोज होने की वजह से इसकी हलाकत हुई है। ओवरडोज होने से हलाकत होती है तो सूए नहीं मारे जाते, निशानात नहीं होते, नाड़े नहीं कटती, सर में जख्म नहीं होते, कानों से खून नहीं निकलता, मुंह से खून नहीं निकलता। ओवरडोज का और हिसाब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इसमें कई रूप हैं, कई रंग हैं। ये आप भी क्राइम बीट कर रही हैं, आपको भी माशाल्लाह पता है इस बारे में। तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, उसके आने के बाद ही हतमी फैसला होगा या सारी बात सामने आएगी कि ये कितनी देर के बाद मौके पर पहुंची थी जी? 15 की कॉल हुई थी ना?
15 पे कॉल थी, तो वो तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट बाद मौके पे पहुंचे हैं। जब बंदों ने उसे पकड़ लिया, भाग गया, मुख्तलिफ छतों पे गया, छुपने की कोशिश की है, किसी के घर में भी दाखिल हुआ। वो एक छत थी कच्ची, उस पे उसने जो छलांग लगाई, वो नीचे मतलब छत भी गिर गई, वो भी वहाँ पे गिर गया। वो फिर जो पीछे भाग रहे थे वहाँ पे आगे वो काबू आ गया। और फिर वहाँ पे एक बंदे ने कॉल किया 15 पे, तो वो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जो है ना वो फिर पकड़ा हुआ मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया। ले जी, ये आपका तोहफा है, ले जाएं इसको थाने। लास्ट क्वेश्चन मेरा अजीमुल्लाह आपसे ये है, क्योंकि आप चूंकि मौके पर मौजूद थे और सारा आपने काम किया है इस खबर पर, पोस्टमार्टम करने के कितनी देर के बाद, कितने घंटों के बाद मैयत को फैमिली के हवाले किया? मगरिब के राउंड अबाउट जो है ना इनको मतलब दे दी थी। और तदफीन कब की गई? तदफीन रात, लेट नाइट इनकी तदफीन उसी दिन, उसी रात। हाँ जी, उसी रात। आपका 4 दिन के बाद निकाह रखा था अब्बू ने? हाँ जी रखा था, कल जुमे वाले दिन, 11 रबीउल अव्वल वाले दिन अब्बू ने निकाह सेट किया था? हाँ जी, शादी अब्बू ने सेट की थी? मामा और पापा ने दोनों मिलके किया था। डिले करूँगी, जहाँ पापा ने किया वहाँ करना तो पड़ेगा ना। हाँ जी करूँगी इंशाल्लाह। ख्वाब तो सजाए होंगे कि अब्बू होंगे, शादी होगी, दुल्हन बनूंगी, थोड़ा सदमा तो नहीं? ख्वाब तो सजाती हैं ना बच्चियाँ? हाँ जी सजाया, बहुत ज्यादा सजाए हैं। कपड़े वगैरह भी ले लिए थे? हाँ जी। रुखसत हो जाना था या सिर्फ निकाह था? सिर्फ निकाह था। अभी मैंने तर्जुमा भी करना था, ये भी मेरे पापा की ख्वाहिश थी। सोर्सेज जो है ना उनसे ये भी पता चला है कि पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें मिल रही हैं हमें या पुलिस सोर्सेज से, कि ये ओवरडोज होने की वजह से इसकी हलाकत हुई है। ओवरडोज होने से हलाकत होती है तो सुए नहीं मारे जाते, निशानात नहीं होते, नाड़ें नहीं कटती, सर में जख्म नहीं होते, कानों से खून नहीं निकलता, मुंह से खून नहीं निकलता। ओवरडोज का और हिसाब होता है। बेटा आपने मुझे बताया नहीं, मुझे लोगों ने बताया है कि आपका 4 दिन के बाद निकाह रखा था अब्बू ने? हाँ जी रखा था। यानी आज जो आप मुझे इंटरव्यू दे रही हो, हाँ जी, इस टाइम आपका निकाह था? कल जुमे वाले दिन, 11 रबीउल अव्वल वाले दिन अब्बू ने निकाह सेट किया था? हाँ जी, शादी अब्बू ने सेट की थी? मामा और पापा ने दोनों मिलके किया था। अब क्या होगा? अब करोगी या नहीं, या डिले करोगी? डिले करूँगी, जहाँ पापा ने किया वहाँ करना तो पड़ेगा ना। हाँ जी करूँगी इंशाल्लाह। कहाँ, अपनों में किया है या बाहर? अपनों में किया। रिश्तेदारों में? हाँ जी। कहाँ? मेरे पापा के भाई के घर, ताया के घर। हाँ जी। ओहो, ਅਸੀਂ आपस में करने अपने आज बस हमें इंसाफ चाहिए। ख्वाब तो सजाए होंगे कि अब्बू होंगे, शादी होगी, दुल्हन बनूंगी, थोड़ा सदमा तो नहीं? ख्वाब तो सजाती हैं ना बच्चियाँ? हाँ जी सजाया, बहुत ज्यादा सजाए हैं। कपड़े वगैरह भी ले लिए थे? हाँ जी सारा कुछ कर लिया था। पापा लेने जा रहे थे ना। पापा लेने जा रहे थे? पापा को पैसे दिए थे। पापा कह रहा था मैं खुद ही लेके आऊंगा अपनी बेटी के लिए। निकाह का सूट? हाँ जी। रुखसत हो जाना था या सिर्फ निकाह था? सिर्फ निकाह था। अभी मैंने तर्जुमा भी करना था, ये भी मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि कुरान हिफ्ज़ के बाद तर्जुमा भी करना है उसके साथ। अल्लाह आपको हौसला दे बेटा। अजीमुल्लाह मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नियो न्यूज के नुमाइंदा भी हैं। इस केस पर खासा काम किया, अंदर की खबर निकालने की कोशिश की और मेरी टीम के साथ भी राब्ते में रहे। अजीमुल्लाह सबसे पहले तो बात यह है, इस खबर के मुतालिक जाहिर आपने सबसे पहले इसको नियो न्यूज पर ब्रेक किया। वो शख्स कौन है जिसको वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कातिल के पीछे पीछे भाग रहा है, कातिल आगे आगे भाग रहा है? जब हमारी पुलिस से भी बात हुई, वैसे अपने सोर्सेज से भी हमने कोशिश की कि उस बंदे का पता चले। बहादुर आदमी है ना, जाहिर एक कातिल है, बंदा खौफ खाता है कि यार ये कातिल है, मैं कैसे इसको पकड़ूंगा, बड़ी बात है। तो वो उसके पीछे भाग रहा है। हमने कोशिश की है उसको मिलने की, उसका पता करने की, बट वो ऑफ द रिकॉर्ड या सोर्सेज के जरिए हमें ये पता चला है कि वो बंदा ना आगे से डर रहा है कि मैं पुलिस के सामने आऊँगा, इन्वेस्टिगेशन में मुझे शामिल कर लिया जाएगा। चले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि वो जो पीछे बंदा भाग रहा था उसका ताल्लुक यहीं से है? जी वो सिटी से, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई आम नहीं, वो सिविलियन में से किसी को आपने सिविलियन में से था, जाके पकड़ लिया आखिरकार भागते। हाँ आखिरकार भागते भागते उसके पीछे आगे से भी बंदे, मतलब जैसे वो भाग रहे हैं ना, पीछे से आवाज हो रही है, कस रहे हैं, पकड़ना इसको, ये कातिल है, इसने बंदा मार दिया। हाँ जी। अब मुझे ये पता चला है कि जो SHO साहब हैं या जो थाना है, वहाँ से कोई सिंगल बंदा बेवा के पास आके पूछ नहीं रहा, मालूमात नहीं ले रहा, ये दुरुस्त है? जी ये इनके मुताबिक तो दुरुस्त है। पुलिस से हमारी भी बात हुई, ये वाकई इसी तरह हमें देखने को मिल रहा है कि पुलिस में से कोई भी जो यहाँ पे नहीं आ रहा, इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? कत्ल है, पेटी से लाश मिली है, कोई बिल्ली का बच्चा थोड़ी मरा है,
इंसान मरा है। सोर्सेज जो है ना उनसे ये भी पता चला है कि पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें मिल रही हैं हमें या पुलिस सोर्सेज से कि ये ओवरडोज होने की वजह से इसकी हलाकत हुई है। ओवरडोज होने से हलाकत होती है तो सूए नहीं मारे जाते, निशानात नहीं होते, नाड़ें नहीं कटती, सर में जख्म नहीं होते, कानों से खून नहीं निकलता, मुंह से खून नहीं निकलता। ओवरडोज का और हिसाब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है ना इसमें कई रूप हैं, कई रंग हैं। ये आप भी क्राइम बीट कर रही हैं, आपको भी माशाल्लाह पता है इस बारे में। तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना उसके आने के बाद ही हतमी फैसला होगा या सारी बात सामने आएगी कि ये कितनी देर के बाद मौके पर पहुंची थी जी? 15 की कॉल हुई थी ना? 15 पे कॉल थी तो वो तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट बाद मौके पे पहुंचे हैं। जब बंदों ने उसे पकड़ लिया, भाग गया, मुख्तलिफ छतों पे गया, छुपने की कोशिश की है, किसी के घर में भी दाखिल हुआ। वो एक छत थी कच्ची, उस पे उसने जो छलांग लगाई वो नीचे मतलब छत भी गिर गई, वो भी वहाँ पे गिर गया। वो फिर जो पीछे भाग रहे थे वहाँ पे आगे वो काबू आ गया और फिर वहाँ पे एक बंदे ने कॉल किया 15 पे, तो वो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जो है ना वो फिर पकड़ा हुआ मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया। ले जी ये आपका तोहफा है, ले जाए इसको थाने। लास्ट क्वेश्चन मेरा अजीमुल्लाह आपसे ये है, क्योंकि आप चूंकि मौके पर मौजूद थे और सारा आपने काम किया है इस खबर पर, पोस्टमार्टम करने के कितनी देर के बाद, कितने घंटों के बाद मैयत को फैमिली के हवाले किया? मगरब के राउंड अबाउट जो है ना इनको मतलब दे दी थी। और तदफीन कब की गई? तदफीन रात लेट नाइट इनकी उसी दिन हाँ जी उसी रात।